जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय सतनाम, जय जय सतनाम। साथियों, सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे मानव समाज की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक जय खाम को अमर गुफा में आपराधिक तत्वों द्वारा काटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। इस घटना पर भाजपा सरकार की लापरवाही ने सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, हर वर्ग को दुखी और निराश किया। इस घटना के खिलाफ सतनामी समाज के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा करके एक साजिश रची, एक षड्यंत्र किया पूरे सतनामी समाज को निशाना बनाने का। कलेक्ट्रेट का ऑफिस जलाया गया, आम लोगों को प्रताड़ित किया गया और इस कार्य में वे असामाजिक तत्व और भाजपा की सरकार की पुलिस दोनों बराबर की भागीदारी रहे। दोनों ही जगहों पर भाजपा सरकार की लापरवाही और निष्क्रियता साफ नजर आ रही है, अमर गुफा में भी और बलौदाबाजार की घटना में भी। भाजपा सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। अपनी लापरवाही और नाकामी छिपाने के लिए, अपने सूचना तंत्र की विफलता को छिपाने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों को भी बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। पहले एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष श्री सूर्यकांत वर्मा को इन्होंने निर्दोष होने के बावजूद गिरफ्तार किया और अब बलौदाबाजार युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बंजारे को भी हिरासत में लिए जाने की खबर मिल रही है, जो अभी तक अपने घर में थे, उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे। भाजपा सरकार ने पहले तो अराजक तत्वों को प्रदर्शन में घुसने दिया और जब वह तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस समय ऐसी घटना को रोकने के लिए और पुलिस बल बुलाना, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना जैसा कोई कदम नहीं उठाया। बलौदाबाजार की जनता को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार इस नुकसान की आपूर्ति के लिए क्या कर रही? भाजपा सरकार ने तो दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, उन्हें राहत दी है। जिस तरीके से उन्हें उनके पद से पृथक करके उनकी सारी गलतियों और जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, ये तो उन्हें बचाने की साजिश है। एक ओर दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है और दूसरी ओर निर्दोष कांग्रेस जनों को और सतनामी समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है। ये दोहरी साजिश है। इस साजिश का हम कड़ा विरोध करते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के जिम्मेदार थे, कस्टोडियन थे। उन्होंने इसमें बड़ी चूक की, संवेदनशीलता के साथ इस मामले को नहीं संभाला, समाज की भावनाओं को नहीं समझा, नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहे, ऐसी घटना को रोक पाने में नाकाम और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिनको दंड का पात्र बनाया जाना चाहिए था, उनको दूसरी जगह भेजकर उन्हें स्थानांतरित कर उनके सारे जिम्मेदारियों से और उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। किसी भी जिले के कलेक्टर और एसपी का मूल दायित्व होता है कि शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस आगजनी में 120 साल का भू अधिकार का रिकॉर्ड नष्ट हुआ है, जिसका परिणाम आगामी 100 साल तक बलौदाबाजार क्षेत्र के लोग भुगतने के लिए मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को, भाजपा सरकार को आम लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए, जमीन के रिकॉर्ड, राजस्व के रिकॉर्ड, अपराधों के रिकॉर्ड जो नष्ट हुए हैं उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और रिकॉर्डों को वापस पुनः उस हालत में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये सब करना तो दूर रहा, कांग्रेस के लोगों से राजनीतिक बदला भजाने में लगी हुई है ये सरकार। वर्षों बाद बलौदाबाजार को एक मंत्री मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरा बलौदाबाजार इस घटना के दौरान भी और घटना के बाद भी असंवेदनशीलता और राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाहियों के चलते कराह रहा है। पूरा बलौदाबाजार आहत है, दुखी है और पूरे बलौदाबाजार का नुकसान हुआ है, हर समाज का नुकसान हुआ है। किसान वर्ग के लोग, उनका भू अधिकार ही उनकी सबसे बड़ी धरोहर होती है, उनके पुरखों से उत्तराधिकार में जमीन का अधिकार उनको मिलता है, लेकिन
किसानों के भू अधिकार, राजस्व के रिकॉर्ड सरकार की संवेदनहीनता के कारण नष्ट हो गए। साथियों, किसी भी आपराधिक घटना में कई किस्म के लोग होते हैं। बलौदाबाजार की घटना जो हुई उसके बारे में लोगों को कुछ श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए। पहली श्रेणी के लोग वह जो निर्दोष है और घटना स्थल पे थे ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण या बलौदाबाजार में होने के कारण या सतनामी समाज से होने के कारण या कांग्रेस के होने के कारण जिनको निशाना बनाया जा रहा है, फर्जी अपराधों में आरोपी बनाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो उस दिन समाज के आत्मगौरव की भावना के कारण आंदोलन में तो आए थे, कलेक्ट्रेट तक गए भी थे, लेकिन जिन्होंने किसी प्रकार की तोड़फोड़ या हिंसा में कोई भूमिका नहीं निभाई, ऐसे लोग भी निर्दोष हैं। तीसरी श्रेणी में वह लोग आते हैं जो सामाजिक भावना से आए और हिंसा करने वाली भीड़ का हिस्सा बन गए, इस मामले में आरोपी बन गए। ऐसे लोगों की कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग हैं। ऐसे लोगों को गंभीर आपराधिक धाराओं का आरोपी बनाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। चौथी श्रेणी में वो लोग आते हैं जिन्होंने इस आगजनी और तोड़फोड़ में सम्मिलित रहकर उसमें भूमिका निभाई, लेकिन उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। परिस्थितिवश जैसे जैसे घटना होती गई उन्होंने तोड़फोड़ भी की। ऐसे लोग निश्चित रूप से आरोपी बनाए जाने चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन पांचवी श्रेणी और सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हैं जिन्होंने महीनों की तैयारी से इस घटना को अंजाम देने की साजिश बनाई, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे भावनाएं भड़के। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से और शासक दल भाजपा से भरपूर सहयोग मिला है। इन षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। इन षड्यंत्रकारियों के अपराध सबसे गंभीर हैं, जिन्होंने ऐसी साजिश रची, जो कलेक्ट्रेट को जलाना चाहते थे, जो नगर में शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। ऐसे लोगों की साजिश को बेनकाब करके, उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किए जाने चाहिए। लेकिन बलौदाबाजार में हो रहा है ठीक उल्टा। निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, साजिश करने वालों को बचाया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा के सत्र के दौरान नग्न प्रदर्शन हुआ। इस मामले में भीड़ लाने वाले लोग कौन हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने 15,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की? कौन से सरकारी विभाग के लोग इस खाने की व्यवस्था से जुड़े हुए थे? कौन से लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा पंडाल का आयोजन और पंडाल की व्यवस्था की? कौन से लोग हैं जिन्होंने गाड़ियों की व्यवस्था की? वे हथियार बंद लोग आज कहां हैं? जेल के सीखों के पीछे तो बलौदाबाजार के निर्दोष कांग्रेस के कार्यकर्ता और सतनामी समाज के लोग हैं जिन्हें इस साजिश में फंसाया गया। साथियों, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, स्वाभाविक रूप से जो घटना के समय नहीं थे, उनके घर भी पुलिस जाकर उनको खोज रही, उनको तलाश रही है। इससे स्पष्ट है कि इस मामले में पुलिस वास्तविक दोषियों को नहीं, उनको खोज रही है जो सामाजिक रूप से सक्रिय है, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है, जिनसे राजनीतिक बदला भंजाना है। भाजपा सरकार की ये कार्यवाही राजनीतिक दुर्भावना से की जा रही कार्यवाही। बलौदाबाजार क्षेत्र, इस क्षेत्र के सतनामी समाज के और दिगर समाजों के लोग सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं, जैसे एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा को निशाना बनाया गया। साथियों, कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोगों की जमीनें दूसरों के नाम पर स्थानांतरित करके बेच दी जा रही है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनको यह तक कहा गया है कि वो कांग्रेस के नेताओं के नाम ले तो उनको सरकारी गवाह बना के छोड़ दिया जाए। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए खुलेआम साजिश रची जा रही है। जिनसे पूछताछ की गई है, जो जेल में है, उन्होंने यह जानकारी दी है कि उन्हें कहा गया कि छोड़ दिया जाएगा अगर आप झूठ बोलकर कांग्रेस के लोगों का नाम लें। जिन्होंने कांग्रेस का काम किया है, ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वर्मा समाज के, अनुसूचित जाति के लोग, ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके निशाना बनाया जा रहा है, फंसाने की कोशिशें की जा रही, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। पूरा बलौदाबाजार क्षेत्र जिम्मेदार सरकारी पदों पर बैठे लोगों के भय, आतंक और दबाव के तले
कराह रहा है। घुलघुल गांव के 2 लोग जो सतनामी समाज के हैं, आबकारी शाखा में मजदूरी का काम करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार राहुल चेलक और राजकुमार डहरिया, ये दोनों आबकारी विभाग में मजदूरी करते हैं, लेकिन वे वहां पर उस घटना के समय इसलिए मौजूद थे क्योंकि वे आबकारी विभाग में काम करते हैं और आबकारी विभाग तहसील के ठीक सामने है। क्या उनका अपराध सिर्फ ये है कि वो सतनामी समाज से हैं? लवन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र बंजारे, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, उनका अपराध है, उनका अपराध ये है कि वो कांग्रेसी है और सतनामी है। बलौदा बाजार के बहुत सारे स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो निर्दोष है। नरेंद्र बंजारे के माँ और भाई उसको देखने जिस मोटरसाइकिल से गए, उसकी गिरफ्तारी की खबर सुन के थाने में उस मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। जेल में गिरफ्तार लोगों से परिजनों को, उनके पहचान के लोगों को, उनको कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगे लोगों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। कई लोग जेल में बंद हैं, उनके घर वालों को जानकारी नहीं। भाजपा सरकार ने अपनी इस विफलता के लिए, इस मामले में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए ईमानदारी से जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को निशाना बनाने की रणनीति चुनी। कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े पार्षदों, पूर्व पार्षदों, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई के पदाधिकारियों को, निर्दोष लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया जा रहा है और बदले की भावना से राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। यह बेहद निंदनीय है और भाजपा सरकार की विफलता को दर्शाता है, भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को दिखाता है, भाजपा सरकार के अनुसूचित जाति विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय जय सतनाम।